नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी, हिस्ट्री एंड स्टैटिक जी को करा करके मैंने प्लेलिस्ट बना करके इस चैनल पे डाल दिया है दोस्तों। और टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स में 70, 60, 50 ऐसे करके सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी आप लोग का टॉपिक चल रहा है, अभी आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों आज उसका लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हमने इसी टॉपिक का मतलब इस टॉपिक का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज। दोस्तों इसके पहले हमने इस टॉपिक के 57 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर चुके थे और आज से जो है 58 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बचे थे उसको आज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद गठित हिंद सरकार को दुनिया के कितने देशों ने मान्यता दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद सरकार को दुनिया के कितने देशों ने मान्यता दी थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 देशों ने मान्यता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्मा, म्यांमार मतलब सिंगापुर में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दिल्ली चलो का ऐतिहासिक नारा किसने और कब दिया था? तो दिल्ली चलो का ऐतिहासिक नारा जो है किसने दिया था और कब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1943 में सिंगापुर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित था? तो आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है यह सिंगापुर और रंगून में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीते गए कौन से दो भारतीय द्वीप सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार को सौंप दिए थे? तो जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कौन से दो द्वीप चंद्र बोस को आजाद हिंद सरकार को सौंप दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का क्रमशः क्या नया नाम रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीपों का जो नया नाम था क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो आजाद हिंद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का जो नाम था क्या था? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की कामना किसके हाथों में थी? तो आजाद हिंद फौज की जो रानी झांसी रेजिमेंट की कमान थी किसके हाथ में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज ब्रिगेडों का नाम किन नेताओं के नाम पर रखा था? तो आजाद हिंद फौज जो नाम था किन ब्रिगेडों के किन नेताओं के नाम पर रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एंड आजाद ब्रिगेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारतीय मुख्य भूमि के किस शहर पर मार्च आक्रमण किया था? तो आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारतीय मुख्य पृष्ठ के किस शहर पर आक्रमण किया था, मार्च आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहिमा इम्फाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1944 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय मुख्य भूमि पर सबसे पहले आजाद हिंद फौज का झंडा तिरंगा 14 अप्रैल 1944 को कहाँ फहराया गया? तो ब्रिटिश भारतीय मुख्य भूमि पर सबसे पहले जो आजाद हिंद फौज का जो तिरंगा है कहाँ फहराया गया? तो मोइरंग में फैलाया गया। कहाँ फैलाया गया? मोइरंग में फैलाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गान क्या था? तो आजाद हिंद फौज का जो राष्ट्रगान था
क्या था? ऑप्शन नंबर सी था, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का आधिकारिक अभिवादन शब्द क्या था? तो आजाद हिंद फौज का जो आधिकारिक अभिवादन शब्द था, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय हिंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद आजाद हिंद फौज की स्थिति क्या हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के समर्पण के बाद जो आजाद हिंद फौज की जो स्थिति है, क्या हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और सैनिक बंदी बना लिए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पर जो है मुकदमा चलाया गया और सभी को जो है लाल किले पर लेके गया गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाल किले के मुकदमे के दौरान आजाद हिंद फौज के बचाव पक्ष में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? तो आजाद हिंद हिंद फौज के बचाव के पक्ष में जो वकीलों के समूह का नेतृत्व करने वाला था, कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूला भाई देसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लगभग 25 साल बाद अपनी वकालत का चोगा पहनकर कौन से बड़े नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाव के लिए अदालत में उतरे थे? तो 25 साल बाद अपनी वकालत का चोंगा पहनकर कौन से बड़े नेता ऐसे थे जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव के लिए अदालत में उतरे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटी नेहरू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल किले के मुकदमे के समय भारत का वायसराय कौन था जिसने जन आक्रोश को देखते हुए तीनों अधिकारियों की फांसी की सजा माफ कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद हिंद फौज के सैनिकों के समर्थन में देश में कौन सा नारा गूंज उठा था? तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों के समर्थन में जो देश में नारा गूंजा था, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल किले को तोड़ दो, INA को छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर था, मतलब कि यही इसका नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ी देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के बंदियों को विधिक व वित्तीय सहायता देने के लिए किस समिति का गठन किया था? तो कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के बंदियों को विधिक व वित्तीय सहायता देने के लिए INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INA रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में 12 फरवरी 1946 को रशीद अली दिवस मनाया गया? तो आजाद हिंद फौज के किस सैनिकों को ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में 12 जनवरी 1946 को रशीद अली दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन रशीद अली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधिकारिक तौर पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1945 में ताई होकी हवाई अड्डा विमान दुर्घटना में इनकी जो है मतलब कि इनकी जो मृत्यु है मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के प्रवासी और एडोल्फ हिटलर ने जो है इनको नेताजी का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के किस संगठन की स्थापना की थी जिसके सैनिकों को बाद में INA में मिलाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के किस संगठन की स्थापना की थी जिसके सैनिकों को बाद में INA में मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया लीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आजाद हिंद फौज का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छलांग लगाता हुआ बाघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? कहाँ की थी? किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मकरिया, पश्चिम बंगाल में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल किले के मुकदमे में आईएनए के सैनिकों को दोषी पाए जाने पर किस गवर्नर जनरल ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर उनकी सजा को पलट दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज के किस गुप्तचर अधिकारी को अंग्रेजों ने जासूसी के आरोप में मद्रास में फांसी दे दी थी? तो आजाद हिंद फौज के किस गुप्तचर अधिकारी को अंग्रेजों ने मद्रास में फांसी दे दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वक्कम अब्दुल कादिर को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आईएनए मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनए के मुकदमे के प्रभाव स्वरूप फरवरी 1946 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा बड़ा सैन्य विद्रोह हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसको नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस के लापता होने या मृत्यु की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित पहला आयोग कौन सा था? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित पहला जो आयोग था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहनवाज समिति 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, ठीक है, किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुखर्जी आयोग ने कहा था। ठीक है, मुखर्जी आयोग ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज में इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख कौन थे? ठीक है, आजाद हिंद फौज में इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल एस ए मलिक। ठीक है, कर्नल एस ए मलिक जो थे ये आजाद हिंद फौज में इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बर्मा में लड़ते हुए आजाद हिंद फौज के किस ब्रिगेड ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? तो बर्मा में लड़ते हुए आजाद हिंद फौज के किस ब्रिगेड ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम बैंक आजाद हिंद बैंक की स्थापना कहाँ की थी? तो आजाद हिंद बैंक की जो स्थापना है कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो आजाद हिंद सरकार के जो वित्त मंत्री थे, एस सी चटर्जी थे। कौन था? एस सी चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार क्या मानती थी? तो आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जो ब्रिटिश सरकार थी क्या मानती थी? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानती थी, मतलब राजद्रोही और बागी मानती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वर्ष 1945 के आजाद हिंद फौज सप्ताह को किस महीने मनाया गया था? तो वर्ष 1945 के आजाद हिंद फौज सप्ताह को किस महीने मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर। 5 नवंबर 5 नवंबर से 11 नवंबर तक जो है मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के संयुक्त प्रभाव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। इस कथन की पुष्टि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेमेंट एटली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? तो सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज के किस वरिष्ठ अधिकारी ने
बाद में स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। तो आजाद हिंद फौज के किस वरिष्ठ अधिकारी ने बाद में स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य के रूप में कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहनवाज खान ने सदस्य के रूप में काम किया और केंद्रीय मंत्री और संसद के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को भारत का भारत सरकार द्वारा अब किस रूप में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को भारत सरकार द्वारा अब किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के संघर्षों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या स्थान है? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के संघर्षों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम और निर्णायक चरण थे। तो दोस्तों आपके महत्वपूर्ण 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए गए हैं इस टॉपिक से, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके पहले वीडियो में हमने इसके 57 क्वेश्चन कराए थे, आज हमने 43 क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों जितना भी मैंने आईएनएम के 5 क्लास 6 क्लास लिए हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग का मैं कल कल से जो है आप लोग का इंडियन इकोनॉमिक्स की जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज जो है क्लास कराए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि टॉपिक वाइज हर टॉपिक से 60 से 70 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।